हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगी क्लास में। इससे पहले के वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। याद रहे ये हमारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हैं। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्राइम फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था। जल्दी जल्दी करते हैं हम इसको। 140 को हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 70, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 35, इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 7, 7 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। फर्दर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 टू द पावर 2 क्योंकि 2 बार है, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7। नेक्स्ट जल्दी से कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए अपनी रफ नोटबुक में। 156 को 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर में 6 है, इवन प्लेस पे, सॉरी, ओह माय गॉड, यूनिट प्लेस पे 6 है। नाउ 78 डिवाइड बाई 2, 39 डिवाइड बाई 3, ओके सॉरी 3, दैट इज 13, और फिर ये 13 से डिवाइड होगा 1। इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में? प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, पावर के नोटेशन में। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। 3825, ये 5 आया है इसमें यूनिट प्लेस पे, तो 5 से डिवाइड होगा। 5 से करेंगे तो 765, आगे डिवाइड करेंगे 5 से, फिर से होगा 1, 5 5 कैरी 2, 5 5 25 एंड देन 5 15। अब ये किससे डिवाइड होगा? इसको ऐड करके देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 9 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, 351। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यस, ये हो रहा है आपका 17, और ये 17 से डिवाइड होगा 1। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिखेंगे? इसका मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है। 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको लिखेंगे 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 17। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। 5005, ये 5 से डिवाइड होगा, इसका आंसर आएगा 1001। ये नंबर है, 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको आना चाहिए। 11 से डिवाइड होगा 91, ये आपका 7 से डिवाइड होगा 13, ये आपका 13 से डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है इसलिए 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। सब इसका 1 टाइम है इसलिए इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका 7429। ये ऐसा नंबर है कि इसमें सारे प्राइम नंबर आएंगे। ये करने में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज मीन्स थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका नंबर डिवाइड होगा पहले 17 से, ओके 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा। फिर ये नंबर आपका 19 से डिवाइड होगा, इसमें आपका 23 आएगा। 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसको प्राइम नंबर है इसलिए। तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन में कर लिया था। उस इंट्रोडक्शन के फॉर्मूले में जो हमने किया था वही हम सेम एक्सरसाइज यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं।
26 और 91। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड होगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, 13 प्राइम नंबर है ये 1 आएगा। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे, तो एलसीएम मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे, आप लोग भी कोशिश करना। एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है जो कॉमन हो दोनों में, ओके, दोनों या तीनों में जो भी नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से। तो दोनों में जो कॉमन है वो है आपका एचसीएफ, और जो कॉमन है वो तो लिखेंगे और बाकी का जो बचेगा वो मल्टीप्लाई करके हम इसका एलसीएम बना दें। एलसीएम है आपका 182 मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ एलसीएम है आपका 182 इंटू एचसीएफ है 13 और टू गिवन नंबर है 26 एंड 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया है 2366 इज इक्वल टू 2366। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। सिमिलरली वी विल डू इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर, सो 92 का सिंपल हम शुरू करेंगे छोटे से, अच्छा लगता है मुझे। 46 डिवाइड बाई 2 ये आएगा 23 एंड 23 के बाद ये प्राइम नंबर है तो 1 से। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड होगा 2 5 5, ये 5 आ गया है तो ये 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आएगा 85, 5 से भी डिवाइड कर सकते थे आप लोग, 5 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 17, ये प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। इसमें भी आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम मीन्स एंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, तो कॉमन नंबर क्या है दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे, 2 इज दी कॉमन, तो एलसीएफ हो गया आपका 2। एलसीएम में कॉमन तो लिखेंगे ही, फिर बाकी का जो बचा है अगड़म तगड़म उसे भी हम लिख लेंगे। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करते समय बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, हाँ। अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। चलिए रखिए जल्दी से, वैल्यू पुट करिए। ओके ओके एंड ओके। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर, you will get 46920 is equal to same number here. Okay, now here is relation is verified. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। फिर से हम टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे गिवन नंबर का, 336 एंड 54। बहुत अच्छा लगता है मुझे छोटे नंबर से शुरू करना तो 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1। चलिए इस पे आइए, इवन यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, ये होगा आपका 168, ये आपका फिर से 2 से डिवाइड होगा 84, ये 2 से डिवाइड होगा 442, ये भी 2 से डिवाइड होगा 21 3 की टेबल में आता है 7, और इस 7 प्राइम नंबर है तो 1 से। हम इसमें पहले एचसीएफ निकाल देते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है एचसीएफ पहले निकालना, कम नंबर है जल्दी मिल जाता है। 7 है क्या कॉमन, नहीं है सॉरी, 3 है कॉमन, यहाँ भी 3 है कॉमन, ओके, और 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। चलिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको आप लोग मत समझना, भी कुछ नहीं है ये। चलिए अब यहाँ पे 2 एंड 3, तो एचसीएफ हो गया आपका 6, ओके। अब हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम मीन्स क्या होता है, जो है हमने वो तो लिखना ही है, उसके बाद जो अगड़म तगड़म वो लिखना है, जो बाकी है 2 2 2 एंड 7 ये पूरा लिख दिया। अब इस साइड से क्या बाकी था, इंटू 3, इसका मल्टीप्लिकेशन आप करिए जल्दी से, 3024। रिलेशन वेरीफाई कीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। वैल्यू पुट कीजिए, 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, कैलकुलेशन आप भी कीजिए।
इसका आंसर आया आपका 18144 इज इक्वल टू 18144। ये भी आपका वेरीफाइड हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पहले ही सीख गए हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं इसको। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आफ्टर दैट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। लेट्स स्टार्ट। डिवाइड बाई 2 6, डिवाइड बाई 2 3, डिवाइड बाई 3 1, डिवाइड बाई 3 5, डिवाइड बाई 5 1, डिवाइड बाई 3 7, डिवाइड बाई 7 बाई 1। ओके, नाउ फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ पहले निकाला करो, बहुत सिंपल है। जो कॉमन है सब में, क्या कॉमन दिख रहा है? 3 इज द कॉमन, सो 3 लिख लीजिए। नाउ एलसीएम 3 तो लिखना ही है और बाकी का जो अगड़म सगड़म है वो सब लिख लो। इसमें है 2 × 2, इसमें बाकी है 5, इसमें बाकी है 7। इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 420। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। देखिए 23 29 आप लोग जानते हो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाई इटसेल्फ एंड 1 ओनली। ओके, सो ये 1 से और खुद से डिवाइड होता है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 × 17। 23 में क्या होगा? 1 × 23। 29 में क्या होगा? 1 × 29। नाउ सिंपल, एचसीएफ इज वट एवर द कॉमन 1। एलसीएम जो एचसीएफ होता है वो तो 1 का लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि वी कैन मल्टीप्लाई 1, सो द नंबर विल कम सेम एज इट इज। So now 17 × 23 × 29. What you are getting after multiplication of this 3 number? 11339. Simple? Okay. Similarly we will do here prime factorization of 8. आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको करके देखिए। 8 का फैक्टराइजेशन होगा 2 2 × 4 2 × 8 एंड 1 आपको लिखना है, लास्ट में लिख लिए, नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का होता है 3 3 × 9। 25 का होगा आपका 5 5 × 25। तो एचसीएफ निकालो, चलो जल्दी से। एचसीएफ क्या होगा? कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं, सो एचसीएफ इज 1, क्योंकि 1 तो सब में होता है। नाउ एलसीएम क्या दिख रहा है? 1 तो लिखेंगे, बाकी का जो सब लिखेंगे, तो सब लिखने का इसमें कॉमन कुछ है नहीं, तो हम सीधा यही नंबर लिख देंगे 8 × 9 × 25। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस ऑल 3 नंबर, व्हाट वी आर गेटिंग? वी विल गेट हियर 1800। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। Next question number 4. Given that HCF of this 2 number is 9, means HCF is given, and find the LCM of this given number. So how we will do? जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। HCF 9, number A is equal to 306 and B is equal to 657. हमें निकालना क्या है? एलसीएम। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? एलसीएम। ओके, आपके पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपके पास क्या है? एलसीएम × HCF इज इक्वल टू A × B। ये आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से हमें जो निकालना है वो इस साइड रखेंगे, बाकी उस साइड ले जाइए बाय द ट्रांसपोजिशन। एलसीएम वी हैव टू फाइंड आउट, सो A × B, और ये मल्टीप्लाई में है, सो इट विल गोस टू डिनोमिनेटर HCF। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले तो हमें इसका HCF और LCM निकालना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है HCF है, निकालने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर है, निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये वैल्यू को है इसके अंदर पुट करना है।
तो A इज 306 मल्टीप्लाइड बाई B 657 अपॉन व्हाट द गिवन नंबर HCF इज 9। नाउ डिवाइड कर दीजिए इसको, पॉज करता हूँ मैं, आप लोग भी डिवाइड कीजिए या तो डायरेक्ट करिए। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 0, 3 2 ज़ा, इसको डिवाइड कीजिए, 3 1 ज़ा 3, इसको डिवाइड कीजिए 3 से, 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 22338। थैंक यू। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए आपका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एनी नेचुरल नंबर n मतलब क्या होगा, इसमें आपको सॉल्यूशन लीजिए। एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं, आपको होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। चलिए एक एग्जांपल पहले समझाते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है लेकिन इसको समझना पहले है। अगर आपने 6 की जगह पे नेचुरल नंबर रखना है, 1 रख दिया तो क्या आएगा 6। 6 की जगह पे n की जगह पे 2 रखा, आपका क्या आएगा 6 6 36। 6 की n की जगह पे 3 रखा तो कितना आएगा आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए जल्दी, ये आएगा आपका 216। 6n की जगह 4 रखिए, कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई फिर से कीजिए 6 से तो ये जाएगा 1296। 6 टू द पावर 5 लिखिए, इसको फिर से आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 से तो आपका आंसर आएगा 7776। 6 की जगह 6 रखिए, इसमें आपका आंसर क्या आएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए आप 6 से तो आपका आएगा 46656। मीन्स ऐसे आप करते जाइए तो आपका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6, है ना। तो 5 तो यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा है, तो किसने बोला है, सॉरी 0 तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें 0 फाइंड आउट करना था कि कैन बी, check, we have to check 6 to the power n can end with the digit 0. So what we are observing here, no, it is not ending with 0, it is ending with only 6. अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है because the factors of 6 are 2 and 3. ओके 2 and 3 इसका फैक्टर है, एंड 4 getting 0 it should be 5 in a factor of 6, जो कि नहीं है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 और 3 है। देयरफॉर 6 टू द पावर n कांट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। दिस इज योर आंसर। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए दोस्तों आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें पता चलना पड़ेगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर मीन्स अ नंबर विच have more than 2 factor, 2 और more than 2 factor। ओके तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 8, एग्जांपल 8, इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके इसमें और इंटू 1 आएगा, तो 1 और 2 तो है लेकिन इसके साथ दूसरे नंबर भी हैं तो ये हो जाएगा आपका
कंपोजिट नंबर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 15, 3 इंटू 5 इंटू 1, तो 1 भी है और बाकी के 2 नंबर और भी हैं, तो 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए 2 टर्म है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और एक ये टर्म अलग है, ये वाला पूरा मल्टीप्लाई में है और ये वाला टर्म अलग है, तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। लेट्स टेक द कॉमन, 13 इज द कॉमन, 7 इंटू 11 यहाँ बचा, 13 कॉमन आ गया, प्लस 1 एंड सिमिलरली ईयर 5 कॉमन है, बाकी का जो बचा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। 5 निकल गया इसलिए 1 बचा, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 77 प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 13 इंटू 78 एंड सिमिलरली हियर 5, इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 1008 प्लस 1, इसको हम लिखेंगे 51009, या तो हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 इंटू 1009। अब क्या है हमारे क्या समझ में आया कि इसमें 2 फैक्टर है, ओके, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हियर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और मोर देन दैट, सो हियर वी कैन से दी given condition having composite property। थैंक यू। चलिए तो करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same points and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So simple से एक मान लीजिए फील्ड है, यहाँ पे है आपकी सोनिया और यहीं पे है आपका खड़ा हुआ है रवि। इन लोगों ने राउंड तो एक साथ किया हुआ है, लेकिन क्या है टाइमिंग सबकी अलग अलग है, इन दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। सानिया जो है ये 18 मिनट्स ले रही है कवर करने में 1 राउंड, और रवि जो है 12 मिनट्स ले रहा है, धीरे धीरे जा रहा है बेचारा। तो एक साथ स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली ये धीरे जा रहा है तो ये पीछे रह जाएगा और ये जल्दी जाएगी। तो लेकिन ये ऐसा करने से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे जाके फिर से अपने पॉइंट पे आएगा और सानिया भी जल्दी जल्दी जाके फिर से उसी पॉइंट पे आएगा, तो वो कॉमन पॉइंट हमें निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ दिस, तो पहले हमें निकालिए 18 का फैक्टर्स क्या होता है, 2 3 जा 6 3 जा 18। 12 का क्या होगा आपका, सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे, 12 का होगा 2 3 जा 6 2 जा 12। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालिए, क्या है एलसीएम, जो कॉमन होता है वो तो हम लिखेंगे ही, कॉमन होता है तो वो तो हम पहले लिखेंगे दोनों का, और फिर जो बाकी का है अटरम छटरम वो भी लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 6 6 जा 36। तो 36 आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। सो देयरफॉर क्या पूछा है क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। सो सिंपल, आफ्टर 36 मिनट they will
मीट अगेन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। चैनल आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 in the next video. Thank you.